नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। म्युनिसिपैलिटीज में मुलाजमतों को रैशनलाइज के बाद नए तकर्रुरात किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे को तरजीह, KTR का जायजा इजलास। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट किए जाएं, खानगी लैब्स के खिलाफ कार्रवाई करें। 27 जुलाई तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। सेक्रेटरिएट में दफीने की तलाश, वजीर आला पर पुरस्कार सरगर्मियों का रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। शहर के मुख्तलिफ अलखजात में कोविड-19 के टेस्ट के लिए अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल, अवामी नुमाइंदों ने भी कराए अपने टेस्ट। कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग का रैकेट बेनकाब, 8 अफराद गिरफ्तार, 35,55,000 मालियत की अद्वियात जब्त। और जायदाद के तनाजे में पोतरे ने दादी को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया, शंकरपल्ली में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि बलदियात के मौजूदा अमले का रैशनलाइज करने के बाद नए तकर्रुरात किए जाएंगे। म्युनिसिपैलिटीज में मकलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। रियासती वजीर ने कहा कि शहरी इलाकों में तब्दीली के मकसद से मनसूबाबंदी की जा रही है, शहरी इलाकों में तोसी हो रही है। मुस्तकबिल में जरूरत के मुताबिक अमला तकसीम किया जाएगा। मौजूदा अमले को बराबर तकसीम करने के बाद शहर के अवाम की जरूरियात को देखते हुए तकर्रुरात किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बलदियात के कानून के खवायद के मुताबिक बेहतरीन और सहूलत बख्श इंतजामिया फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद और दीगर आउटर रिंग रोड की म्युनिसिपैलिटीज में अमले की जरूरत ज्यादा है। मुस्तकबिल में वहां की जरूरियात को नजर में रखते हुए मनसूबाबंदी की जाए। इजलास में बलदी नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के टेस्ट किए जाएं। मंगल के दिन कोरोना वायरस के टेस्ट और इलाज से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में टेस्ट न किए जाने पर अफसोस का इजहार है। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो इख्तियारात दिए हैं उसके तहत खानगी हॉस्पिटल को काबू में किया जाए। अदालत ने सवाल किया कि किम्स और यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से 4 लाख रुपए से जायद बिल्स डालने पर क्या कार्रवाई की गई है। खानगी लैब में तमाम टेस्ट की कीमत का तयन करने की हिदायत दी गई। हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं और कितने वेंटिलेटर हैं, इसकी बड़े पैमाने पर तशरीह की जाए। अदालत ने सवाल किया कि नाचारम ESI हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज होगा या नहीं, इसका खुलासा करने की भी हिदायत दी गई। अदालत ने 27 जुलाई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत को पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी है। वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मरकजी वजारत खेल की तरफ से जारी किए जाने वाले फंड्स जल्द जारी किए जाएं। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने जनूबी रियासतों की खेलों और नौजवानों की खिदमात पर वज़रा के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रियासती वजीर एक्साइज, खेल, सियाहत और सखाफत श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में अपने दफ्तर से शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि रियासती वजीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक खेलों और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कोशां हैं। श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू से कहा कि वो मरकजी वजारत खेल और नौजवानों की खिदमात के लिए रियासत को फंड्स मख्तस करें। रियासत में सरकारी मुलाजमतों में खिलाड़ियों के लिए 2% तहफुजात के साथ साथ आला तालीम हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए 0.5% तहफुजात की हौसला अफजाई की जा रही है। रियासत में 250 एकड़ रकबे पर फैले स्पोर्ट्स स्कूल मौजूद हैं। खेलों के लिए स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के जरिए
खेलों और खिलाड़ियों को फरोग दिया जा रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सबिया साची घोष, चीफ सेक्रेटरी रियासती यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट रघुनंदन राव, सेक्रेटरी महकमे खेल, सियाहत और सकाफत के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ गलत बयानी बंद की जाए। वरंगल में रैतू वेदिका के संगे बुनियाद प्रोग्राम के दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। दुनिया और मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में कोरोना वायरस क्या नहीं है, वहां पर यह वायरस क्यों काबू में नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में उनका यह भी कहना था कि जो हालात हुए हैं उसके तनाजुर में अपोजिशन गैर जरूरी वावेला मचा रही है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में मुश्तबा सरगर्मियां जारी हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 29 जून को सेक्रेटेरिएट मुनज़्ज़म करने की मंजूरी देने के बाद से वजीर आला गायब हो चुके हैं। 10 जुलाई को अदालत ने इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले के बाद वजीर आला 11 जुलाई को प्रगति भवन पहुंच गए। इतने दिन के सीआर ने क्या किया? सेक्रेटेरिएट की इंहदामी से पहले कांग्रेस कायदीन के घरों के पास पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस के महासरे में सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई शुरू की गई। इंहदामी कार्रवाई को इतना खुफिया रखने की वजह क्या है, इसका जायजा लिया गया तो ये बात सामने आई है कि ऑपरेशन खजाना है। जी ब्लॉक की तारीख है, इस ब्लॉक के नीचे बंकर हैं, इसमें खजाना होने की बात तारीख में कही गई है। सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई के वक्त के सीआर कहां गायब हो गए थे, उसका खुलासा होना चाहिए। दफीना हासिल करने वाले ही आधी रात को काम शुरू करते हैं, इसलिए आसार कदीमा और एनएमडीसी को इस कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया। इस मामले में अदालत अज खुद मुकदमा दर्ज करते हुए इंहदामी कार्रवाई से पहले दफीने के बारे में समाअत करे। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि होम साइंस मिड कंपाउंड सैफाबाद पैलेस तक जो सुरंग है उसकी भी जांच की जाए। रियासती हुकूमत के फैसलों के खिलाफ रच्चा बंडा प्रोग्राम करने का कुल जमाती इजलास में फैसला किया गया। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना की खामगाह पर कुल जमाती इजलास हुआ, जिसमें कांग्रेस के संपत कुमार, जना समिति के सदर कोदंडाराम, सीपीआई सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटेरिएट की इंहदामी, कोविड-19 से निपटने में हुकूमत की नाकामी और दीगर उमूर पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। जना समिति के सदर कोदंडाराम ने गन पार्क प्रोग्राम के दौरान गिरफ्तार करने की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि एहतजाज करने का हक भी छीन लिया गया है। रियासत में कोविड-19 की वजह से गरीब अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। आउटसोर्सिंग, दस्तकार, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को हुकूमत के सहारे की जरूरत है। कांग्रेस के संपत कुमार ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सरकारी हॉस्पिटल्स में सहूलतें मौजूद नहीं हैं। तेलंगाना अवाम को इमारतें नहीं हैं, जिंदगी चाहिए, इसी का हम मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर एल रमना ने कहा कि मुश्किल हालात में सेक्रेटेरिएट की नई इमारतों की क्या जरूरत है। प्रगति भवन में कोरोना वायरस आने से वजीर आला फार्म हाउस मुंतकिल हो गए। बेघर अफराद कहां जाएंगे? हॉस्पिटल में सहूलतें न होने की वजह से डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। सीपीआई के सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में एहतजाज करने का भी हक नहीं है। उनका कहना था कि आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात बहाल की जाएं। जमीयत उलमा के रियासती सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से कहा कि वो सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत के मसले पर बयानबाजी के बजाय हकीकी सूरत हाल का जायजा लेने सेक्रेटेरिएट का मुआयना करें और तेलंगाना के अवाम को इससे वाकिफ करवाएं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई के दौरान 2 मसाजिद की शहादत की इत्तला पर मुख्तलिफ जमातों तंजीमों की तरफ से सख्त एहतजाजी रद्दमल आने के फौरी बाद वज़ीर आला के सीआर ने मुनहद्दमा मस्जिद व मंदिर की दोबारा तामीर करने का ऐलान किया और कहा कि एक इमारत का मलबा गिरने से इन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला के बयान की तायद में वज़ीर दाखिला व सदरनशीन वक्फ बोर्ड बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि वो सेक्रेटेरिएट जाएं और इस बात का जायजा लें कि आया किसी इमारत का मलबा गिरने से इन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचा या फिर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के वसी इलाके को मुसद्दा प्लाट बनाने के बाद मस्जिद के निशान लगाना मुश्किल होगा। पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि अगर इन मसाजिद की हकीकी मुकाम पर उनकी दोबारा तामीर न होती है तो जमीयत बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। सेक्रेटेरिएट में जो मस्जिदें शहीद कर दिया गया था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी,
اس کے 24 گھنٹے کے اندر سی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم مسجد بنائیں گے اور مندر بنائیں گے، اور اس کے بعد ہوم منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا کہ مسجد شہید نہیں ہوئی، بلکہ اوپر جو بلڈنگ توڑتے وقت ملبہ جو ہے اس مسجد کے اوپر گرا، جو ایک کونا گر گیا مسجد کا. اور اسی طرح جو ہے ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین نے بھی بیان دیا. میری اس وقت ایک جو ہے ہوم منسٹر صاحب اور وقف بورڈ کے چیئرمین اور جو ہے ان کے ڈائریکٹروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خود جائیں، کیونکہ وہ لوگ سرکاری آدمی ہیں، وہ لوگ جائیں. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پیر کو ہوئے وقف بورڈ کے اجلاس میں سیکریٹریٹ مساجد کے انہدام کے سلسلے میں مذمتی قرارداد منظور نہ کیے جانے پر صدر نشین وقف بورڈ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اپنے ٹویٹ میں بیرسٹر اویسی نے لکھا کہ بورڈ کی میٹنگ میں سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کے انہدام کے سلسلے میں مذمتی قرارداد تک منظور نہیں کی گئی. بورڈ کے صدر نشین اوقاف کے تحفظ میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکے ہیں. بیرسٹر اویسی نے لکھا کہ قابل اور لائق شخص بورڈ کو سربراہ بنانا چاہیے. ناظرین، خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا. وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قاضی نے کرما گوڑا مادانہ پیٹ مارکیٹ کے پاس کووڈ معائنے کے مرکز کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ باجد علی خان اور دوسرے کارکنوں نے بھی اپنے اینٹیجن ٹیسٹ کروائے اور ان کے نمونے منفی آئے. اس موقع پر رکن اسمبلی نے عوام سے اپنے ٹیسٹ کروانے کی اپیل کی اور یہ بھی کہا کہ ٹیسٹ کروانے سے اگر کوئی مثبت بھی آتا ہے تو فوری اس کا علاج شروع ہو سکتا ہے. انہوں نے عوام سے اپنے ٹیسٹ کروانے کی اپیل کی. پارلیمنٹ کی ہدایت پر تمام بستی دواخانوں میں اور ایسے سینٹر جہاں پر ہیں وہاں پر کارپوریٹرز، صدور معتمدین، ان کے گھرانے کے تمام لوگ، تمام ووٹرز اور شہریان حیدرآباد کو ضروری ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ کرا لے. کرونا وائرس کے ضمن میں یہ ٹیسٹ کا انتظام حکومت تلنگانہ کی طرف سے مجلس اعظم مسلمین کی نمائندگی پر شروع کیے گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اس میں حصہ لے، اپنے ٹیسٹ کرا لے اور احتیاط سے رہیں. ماسک کے بغیر باہر نہ نکلے، ضرورت کے تحت ہی باہر نکلے، گھروں میں زیادہ تر رہیں، بدپرہیزی بد احتیاطی مت کیجیے. تمام لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے احتیاط کرے. احتیاطی اس کا علاج ہے. دوسری طرف حلقہ ملک پیٹ کے مختلف ڈویژنز میں کووڈ کے معائنوں کا سلسلہ جاری ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی اپیل پر عوام کا حوصلہ افزا رد عمل سامنے آ رہا ہے. اعظم پورہ ڈویژن میں واقع اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر میں منگل کو 92 معائنے کیے گئے جس میں 14 مثبت آئے. ٹی بی ہاسپٹل ڈبیر پورے میں 28 معائنے کیے گئے جس میں 27 کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں. سالار ملت کمیونٹی ہال قدیم ملک پیٹ میں 49 معائنے کیے جہاں پر 46 منفی آئے اور 3 کے نمونے مثبت پائے گئے. مسرم باغ ڈویژن کے شالی وانہ نگر میں 50 ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 20 مثبت پائے گئے اور 30 کا نتیجہ منفی آیا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر حلقہ ملک پیٹ میں کووڈ-19 کے 4 مراکز قائم کیے گئے ہیں. عوام سے معائنے کروانے کی مسلسل اپیل کی جا رہی ہے. اگر ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو فوری علاج کیا جا سکتا ہے. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر سیف الدین چپی اور ایس ایم ابرار بھی موجود تھے. بہادر پورہ حلقے کے دودھ بولی، کشن باغ اور دوسرے ڈویژنز میں کووڈ کے اینٹیجن ٹیسٹ کیے گئے. مجلسی کارپوریٹرز نے عوام کو ٹیسٹ کرانے کے لیے ترغیب دی اور اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ان کی رہنمائی کی. مجلس کے رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے دبیر پورہ اربن ہیلتھ پرائمری سینٹر میں کووڈ کا اینٹیجن ٹیسٹ کروایا. کونسل کا رکن کونسل کا نمونہ منفی آیا ہے. ریاض الحسن آفندی نے عوام سے اپنے ٹیسٹ کروانے کی اپیل کی. صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر پچھلے
2-3 दिन से तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान अपने अपने हलकों में एंटीजन टेस्ट करवा कर, तो मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप तमाम जो है इससे इस्तेफ़ादा उठाते हुए अपना टेस्ट करवा लीजिए। ये कोई परेशानी हैबत की ज़रूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जबलपुरा बल्दी हल्के के इब्तदाई सदूर बशमूल मेरे हम तमाम ने यहाँ पर टेस्ट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको नेगेटिव आया। गांधी हॉस्पिटल के नर्सेस की हड़ताल बदस्तूर जारी है। डीएमई के साथ हुई बातचीत नाकाम हो गई है। गांधी हॉस्पिटल में 14 साल से आउटसोर्सिंग खिदमत अंजाम देने वाले 220 नर्सेस ने उनकी तनख्वाहों को 34,000 रुपए करने का मुतालबा किया है, लेकिन डीएमई रमेश रेड्डी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि फिलहाल उन्हें 25,100 रुपए दिए जाएंगे और कोविड के मरीजों के इलाज करने पर उन्हें तरकीबी रकम दी जाएगी। आउटसोर्सिंग खिदमत अंजाम देने वाले नर्सेस ने अहदेदारों की तरफ से दिए जाने वाले तयक़ुन पर कहा कि इस तरह के तयक़ुनात कई बार दिए जा चुके हैं। सरकारी तौर पर अहकाम जारी होने तक वो खिदमत पर रुजू नहीं होंगी। माजी में उनके साथ इस तरह के कई वादे किए जा चुके हैं। खानगी तालीमी इदारों की तरफ से फीस को लेकर एक तरफ जहां अदालत की तरफ से इंतजामिया की सरजनिश की गई है, दूसरी तरफ सरपरस्तों की तरफ से भी एहतजाज जारी है। मंगल को सिकंदराबाद बोइनपल्ली में वाक़े सेंट एंड्रयूज के पास सरपरस्तों ने एहतजाज किया। सरपरस्तों के साथ इंतजामिया की बातचीत भी हुई है। सरपरस्तों ने इस बात का मुतालबा किया कि ऑनलाइन तालीम के नाम पर फीस वसूल न की जाए। उनका कहना था कि कोरोना वायरस और फिर लॉकडाउन के बाद से माशी हालात खराब हैं, इसके बावजूद भी फीस के लिए इसरार करना मुनासिब नहीं है, जबकि हुकूमत ने तालीमी साल के लिए कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं की है। सरपरस्तों ने बताया कि स्कूल इंतजामिया ने इस सिलसिले में गौर करने का तयक़ुन दिया है। शहर में 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी जमा देखा गया। वार्ड्स में भी पानी नजर आया। दवाखाने के अमले को पानी की निकासी में मसरूफ देखा गया। पानी के जमा हो जाने से ज़ेर इलाज मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चार मीनार के पास वाक़े भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मंगल को बुन्नड़ू त्योहार के सिलसिले में दर्शन किए गए। मंदिर के पास चेहरों पर मास्क तो थे, लेकिन मास्क पूरा लगाकर कोई नजर नहीं आया। समाजी फासला भी वहां पर नहीं देखा गया। एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, अवाम की भलाई इसी में है कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें ताकि वायरस से निजात पाई जा सके। मंदिर हो या कोई और इबादतगाह, पुलिस को भी चाहिए कि इस सिलसिले में समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए अवाम को तरकीब दें। हालांकि चार मीनार के आसपास पुलिस मुतय्यन रहा करती है, लेकिन किसी ने भी इस बारे में तवज्जो नहीं दी। कमिश्नर टास्क फोर्स सौजून और चादरघाट पुलिस की टीम ने कोविड-19 की इमरजेंसी अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग करने वाली 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वेंकट सुब्रमण्यम, संतोष कुमार, राजेंद्र अग्रवाल, गगन खुराना, सैफ अली और फिरदौस कोविफर रेमडेसिविर 51, एक्टिमरा 11, फैबीफ्लू टैबलेट्स 180 स्ट्रिप्स, कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट्स 100 पीस की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नंबर 1 वेंकट सुब्रमण्यम अपने घर वाक़े मलकाजगिरी से श्री मेडिक्योर नामी कंपनी चलाया करता था। उसने दावा किया कि वो संगारेड्डी में वाक़े हिटिरो कंपनी से ये अद्वियात हासिल कर रहा है और वो इस दवा को 3,500 मुनाफे के साथ संतोष कुमार को फरोख्त कर रहा था, जबकि संतोष कुमार इसे किशोर और शाकिर को 6,000 रुपए मुनाफे के साथ फरोख्त कर रहा था। फिर वहां से शाकिर इससे राहुल को 8,000 रुपए मुनाफे से फरोख्त कर रहा था। अब राहुल अपने डीलर्स फिरदौस और सैफ की मदद से 15-18,000 रुपए मुनाफे के साथ इसे फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 55 लाख रुपए नकद रकम और सेलफोन, यानी कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 55,000 रुपए की नकद रकम और सेलफोन के बशमुल 35,55,000 रुपए मालियत की अद्वियात को जब्त कर लिया है। जैसा कि देखा गया है कि जिस तरह चेन के जरिए ये कारोबार हो रहा था, 3,500 रुपए मुनाफे से लेकर ये मुनाफा 15,000 तक पहुंच गया। तो इस तरह से एक बड़े रैकेट को पकड़ा गया है। कमिश्नर पुलिस ने इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को इंतबाह दिया है कि अगर किसी भी तरह की ऐसी इत्तला मिलती है कि अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल गैंग को अरेस्ट किया गया। इसमें टोटल 8 मेंबर्स का अरेस्ट हुआ और इसके साथ जो रिकवरी हुआ है आइटम्स
उसमें 51 रेमेडिसिविर 100 mg इंजेक्शन, 9 एक्टेमेरा 400 mg injections, 480 mg injections, net cash 55,000 और टोटल वर्थ 35 lakhs 50,000 वर्थ का रिकवरी हुआ। ये पूरे मेडिसिन्स इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में एज इमरजेंसी मेडिसिन का यूज होता है, जिसमें यूएसए, इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देश में भी इसका यूज हो रहा है। ये कोरोना ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन के टाइम को शॉर्ट करके रिकवरी फास्ट करता है। ये मेडिसिन का ये यूज है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में तवज्जो हटाकर एक खातून के 6 तोले के जेवरात लूट लिए गए। तफसीलात के मुताबिक सीताराम बाग मल्लेपल्ली के साकिन 65 साला गुनमाला जैन आगापुर में वाक़ जैन मंदिर के दर्शन के बाद लौट रही थी। सुबह 9:45 पर फ्रेंड्स होटल सीताराम बाग के पास 3 नामालूम अफराद उनके पास आए और एक ने खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ पर सरके की वारदातें बढ़ गई हैं, आप जेवरात उतार कर बैग में रख लें। जब खातून जेवरात बैग में रख रही थी तो नामालूम शख्स ने मदद करने के बहाने बैग में यानी कि जेवरात रखने के बहाने जेवरात का सरका कर लिया। खातून को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसके जेवरात का सरका किया गया है। जब वो अपनी दुकान पहुंची और बैग की जांच की तो जेवरात गायब थे। खातून की तवज्जो हटाकर 6 से 8 तोले के जेवरात का इस तरह से सरका कर लिया गया। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। खातून ने सारिक की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई है। जायदाद के तनाजे में एक पोतरे ने अपनी 65 साला दादी को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली मंडल में वाक़े एलुर्तु देहात में कंसम्मा का पोतरा शिव कुमार गुज़िश्ता चंद दिनों से अराजी अपने नाम करवाने पर जोर दे रहा था। दादी की तरफ से नजरअंदाज करने पर पेट्रोल डालकर उसने उन्हें आग लगा दी। आग की वजह से घर में भी आग लग गई। इस वाक़े के बाद शिवा कुमार, उसकी बीवी और 2 बेटे फरार बताए गए हैं। शंकरपल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। चंदानगर पुलिस स्टेशन हदूद में खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त 21 साला श्रवंती की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि मुतवफ़ा के शोहर संतोष और उसके माँ बाप की तरफ से मुबैना हरासानी की वजह से श्रवंती ने यह इंतहाई इक़दाम किया। श्रवंती की शादी 2017 में संतोष कुमार के साथ हुई थी और दोनों को एक बच्चा भी है। गुज़िश्ता रात भी श्रवंती को संतोष और सास ससुर के साथ बहस व तकरार हुई और सुबह में उसने अपने जिस्म पर आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए तबाखाना मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। फलकनुमा रेलवे स्टेशन की पट्टियों पर नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई है। शुबा किया गया है कि ट्रेन की जद में आकर यह नामालूम शख्स हलाक हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तबाखाना मुंतकिल किया गया है। चंद्रानगोट्टा पुलिस ने सरके के एक मामले को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया। 10 जुलाई को नरकी फूलबाग के साकिन मोहम्मद शकील ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर में सरके की वारदात हुई है और 3 तोले का एक नेकलेस, LED टीवी और 10,000 रुपए की नकद रकम का सरका किया गया है। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए अहमद कॉलोनी फूलबाग के साकिन साजिद को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मसरूक अशिया को भी बरामद किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। म्युनिसिपैलिटीज में मुलाजमतों को रैशनलाइज के बाद नए तकर्रुरात किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे को तरजीह, KTR का जायजा इजलास। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट किए जाएं, खान गिलास के खिलाफ कार्रवाई करें। 27 जुलाई तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। सेक्रेटेरिएट में दफीने की तलाश, वजीर आला पर पुरस्कार सरगर्मियों का रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। शहर के मुख्तलिफ हल्काजात में कोविड-19 के टेस्ट के लिए अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल, अवामी नुमाइंदों ने भी कराए अपने टेस्ट। कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग का रैकेट बेनकाब, 8 अफराद गिरफ्तार।
35,55,000 مالیت کی ادویات ضبط۔ اور جائیداد کے تنازع میں پوترے نے دادی کو آگ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، شنکر پلی میں افسوسناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔